आज देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित तीसरा चैप्टर का एमसीक्यू। तीसरा चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है अफवाह प्रारूप, अफवाह स्वरूप या अफवाह प्रारूप कह सकते हैं। और इस अफवाह प्रारूप में नदियों के बारे में देखें। नदी का अफवाह होता है, नदी बहती है तो नदी के बहने की जो क्रिया है वो अफवाह कहलाता है। तो भारत की जो नदियां हैं वो भारत की नदियों का अफवाह प्रारूप को देखेंगे। अफवाह प्रारूप या स्वरूप भी कह सकते हैं, लिखा हुआ है अफवाह प्रारूप या अफवाह स्वरूप। ये चैप्टर का नाम है बिहार बोर्ड क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर आपका अफवाह प्रारूप है। चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां, सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज, ये तीनों नदियां जो हैं वो हिमालय पार की नदियां हैं। मतलब हिमालय के पार से उद्गम होता है इन तीनों नदियों का, हिमालय के पार से निकलता है। और बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी सागर में, बंगाल की खाड़ी सागर में अपना मुहाना बनाती है यानी गिरती है। और सिंधु जो नदी है ये आपका अरब सागर में गिरती है, अरब सागर, ये अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। और सतलज जो है वो सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट, और बता दें कि टेस्ट लगाने के बाद अपने नंबर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है? नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम, सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। यानी सबसे अधिक लंबी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है 2900 किलोमीटर। उसके बाद आपका गंगा नदी है 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी नदी है 1450 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा नदी है। तो ये सारे आपका नदियों जो है वो लंबाई के दृष्टि से आरोही क्रम में लगा हुआ है। आरोही क्रम, लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम में लगा हुआ है, यानी घटते क्रम में है, यानी अधिक लंबाई से कम लंबाई की ओर, आरोही क्रम। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत की बृहत्तम नदी कौन है? भारत का बृहत्तम नदी यानी सबसे बड़ी नदी, सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगा। गंगा नदी जो है भारत का सबसे बड़ी नदी है यानी बृहत्तम नदी है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लेकिन 4 प्रश्न नंबर देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और लाइक तो बनता ही है, लाइक करेंगे वीडियो को, तब आपका इस चैनल पर अटेंडेंस बन पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें इस तरह के वीडियो की आवश्यकता है, जो 9th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जवाब होगा ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेघना। गंगा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। जब गंगा नदी का पानी और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आपस में मिलता है तो आपका मेघना नदी कहलाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, यानी कौन सा ऐसा 2 नदी है भारत का जिसमें सबसे अधिक नौगम्य होता है, यानी नाव चलता है, स्टीमर चलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सबसे लंबा सड़क सेतु किस नदी पर है भारत में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गंगा नदी पर। गंगा नदी पर आपका पटना में भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु है जिसका नाम है महात्मा गांधी सड़क पुल। महात्मा गांधी सड़क पुल गंगा नदी पर है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है? ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे और जवाब देंगे। सही जवाब होगा उत्तराखंड और तिब्बत, यानी गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है और उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख हिमानी से आपका गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी जब निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख हिमानी से तो उस समय उसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तब जाकर उसका नाम गंगा पड़ता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि गंगा नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? कमेंट करके बताएं, गंगा नदी अलकनंदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन छांटना है कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। इसका उद्गम भारत में नहीं है, ये आपका तिब्बत से निकल के आती है मानसरोवर झील से।
बाकी सभी नदियों का उद्गम भारत में ही है। नर्मदा, गंगा, कावेरी ये सब भारत में ही निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। सांगपो जो नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है तब जाके भारत में प्रवेश करती है। और इसी सांपो नदी का जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी है। जब निकलती है तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी तो उसका नाम सांपो रहता है, लेकिन आगे चल करके इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। यानी सिंधु की लंबाई भी आपका 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र का लंबाई भी लगभग 2900 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज, ये सभी नदियां जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है। ये दो नदी तो आपका मानसरोवर झील से निकलता है, ये आपका मानसरोवर झील के पास ही आपका उद्गम होता है सतलज का। प्रश्न नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो माजुली द्वीप का निर्माण करती है और ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेतवा। बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। एक और नदी है सोन नदी, सोन नदी और बेतवा नदी, फिर आपका केन नदी भी है। ये नदियां जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोसी। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे नहीं, परे की नदी है? कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी जो हिमालय के परे की नदी है, यानी हिमालय पार से निकलने वाली नदी है सतलज। बाकी जो नदियां हैं गंगा, यमुना और रावी, ये हिमालय के परे नहीं बल्कि हिमालय के इस पार ही आपका से निकलती है भारत के साइड से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी, समझ सकते हैं कि जो बाढ़ लाएगी वही नदी आपका विनाशक नदी कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जवाब देना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। ये बंगाल का शोक कहलाती थी। प्रश्न नंबर 20, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? यानी अमरकंटक पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है, और दो नदी का नाम बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है और सोन भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन नर्मदा जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, और सोन जो है वो उत्तर दिशा की ओर बहती है। यानी दो अलग अलग दिशाओं में बहती है लेकिन निकलती है अमरकंटक से ही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, बेन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? बेन गंगा तथा पैन गंगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी को बेन गंगा और पेन गंगा जो है वो सहायक नदी है गोदावरी का। और बता दें कि गोदावरी नदी को ब्रीद गंगा भी कहा जाता है, ब्रीद गंगा, ब्रीद गंगा कहा जाता है, और साथ ही इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा। और बता दें कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी नदी ही है, और भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, यानी भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी है, और दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी है वो आपका गोदावरी नदी कहलाती है। तो दक्षिण गंगा आपको गोदावरी कहा जाता है, ब्रीद गंगा भी गोदावरी कहा जाता है, लेकिन कहेगा दक्षिण की गंगा, टेक्निकल अंतर है, दक्षिण की गंगा। तो ऐसी स्थिति में जवाब चेंज हो जाएगा, कावेरी होगा। क्या होगा? कावेरी। जब दक्षिण की यानी की लग जाएगा, दक्षिण की गंगा तो कावेरी बोलेंगे, की लगा हुआ इसलिए कावेरी बोलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा सबसे लंबी नदी है जो भारतीय क्षेत्र से आपका निकलती है और मुहाना भी बनाती है भारतीय क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 23, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, कावेरी नदी गिरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 25, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है।
प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? अभी बता के गए थे, दक्षिण भारत की गंगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी। प्रश्न नंबर 27, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर के पास। पश्चिमी घाट पर्वत से आपका महाबलेश्वर स्थान है, वहां से आपका कृष्णा नदी निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत में आपका महाबलेश्वर की पहाड़ी का है स्थान क्या, वहां पर से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है, निकलती है। अब बता देंगे पश्चिमी घाट पर्वत का एक और नाम है जिसका नाम है सह्याद्री। सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णा का। इसके पहले आया था पेनगंगा और बेनगंगा, तो गोदावरी का था, लेकिन पंचगंगा और दूधगंगा है तो कृष्णा का होगा। प्रश्न नंबर 29, इंडो ब्रह्मा है? इंडो ब्रह्मा, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक पौराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा। प्रश्न नंबर 30, दामोदर नदी निकलती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। ये भूमि बंधित नदी है जो राजस्थान में बहती है। राजस्थान, थार मरुस्थल से होते हुए राजस्थान में थार मरुस्थल जो है, इसी थार मरुस्थल से होते हुए बहती है लूनी नदी। ये भूमि बंधित नदी है। प्रश्न नंबर 32, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। प्रश्न नंबर 33, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। इसी सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी आपका ब्रिज पाया जाता है जिसकी जड़ें आपका बहुत मजबूत होती है। सुंदरी ब्रिज, सुंदरी ब्रिज आपका सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्र में ही पाया जाता है। और सुंदरी ब्रिज को मैंग्रोव ब्रिज भी कहा जाता है। मैंग्रोव, मैंग्रोव ब्रिज या मैंग्रोव का पौधा, मैंग्रोव का पौधा। एग्जाम में पूछेगा कि मैंग्रोव का पौधा किस डेल्टा भाग में पाया जाता है, तो सुंदरबन का डेल्टा भाग में या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र में कह सकते हैं। और इसी मैंग्रोव ब्रिज को, मैंग्रोव पौधा को सुंदरी ब्रिज भी कहा जाता है, सुंदरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। नर्मदा और तापी जो है, तापी को ताप्ती कहा जाता है। ताप्ती कहें या तापी कहें, ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 1 और 2 ये दोनों सही है, लेकिन ताप्ती आपका तो नदी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35, मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी यानी सहायक नदी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र का। प्रश्न नंबर 36, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। और एक ताप्ती नदी भी है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक आपका दामोदर भी है। ये जो नदियां हैं तीनों, ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। इसकी आकृति जो होता है वो भी के जैसा होता है और इसी से आपका नदियां ऐसे बहती है, भी आकृति वाले घाटी से, जिसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, सोन और नर्मदा निकलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमरकंटक के पहाड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? कौन सा नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, सबसे ज्यादा अपना मार्ग को बदला है और आज भी बदलते रहता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। और पथ परिवर्तन यानी मार्ग परिवर्तन करने की वजह से आपका कोसी नदी जो है वो सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदियां हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियां जो है हिमालय को काट कर बहाकर आती है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है, या भ्रंश की जगह पे यहाँ पे बोल देगा वी भ्रंश, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी वी भ्रंश भी दे देता है। वी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्मदा ही होगा। इसके अलावा ताप्ती भी है, दामोदर भी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
महाराष्ट्र में, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। और बता दें कि ये लोनार झील का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से हुआ है, ज्वालामुखी, इसलिए इसको ज्वालामुखी निर्मित द्वीप भी कहा जाता है, ज्वालामुखी निर्मित झील कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है इसलिए ज्वालामुखी निर्मित झील लोनार झील को कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है, मतभेद है इस झील के निर्माण के लेकर के। कुछ लोग कहते हैं कि उल्का पिंड के गिरने से आपका लोनार झील का निर्माण हुआ है, तो दोनों ध्यान में रखेंगे, उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है या फिर ज्वालामुखी निर्मित झील है लोनार झील। ये आपका महाराष्ट्र में है, विवादास्पद है। प्रश्न नंबर 42, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? खारे पानी का झील है सांभर झील, किस राज्य में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 43, टोटल 50 प्रश्न का सीरीज है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। फटाफट टेस्ट लगाएं और एग्जाम में अपना नंबर को बढ़ाएं, ध्यान से बनाएंगे, टेस्ट को लगाएंगे। और जो प्रश्न का जवाब आपको नहीं आता होगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और नहीं तो फिर 2 से 3 बार यदि वीडियो को देखते हैं तो आपको कंठा से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। इसको जोग एवं गरसोप्पा भी कहते हैं, जोग एवं गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात भी कह सकते हैं, जलप्रपात, या इसको जलप्रपात को झरना भी कह सकते हैं, झरना, या वाटरफॉल भी कह सकते हैं, वाटरफॉल। वाटरफॉल कहें या झरना कहें या जलप्रपात कहें, एक ही चीज है। तो सबसे जो आपका ऊंचा जलप्रपात जो भारत का है वो जोग एवं गरसोप्पा जलप्रपात है, नहीं, जोग जलप्रपात है। जब पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर से आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के ऊपर से जब पानी गिरता है तो उसी को आपका वाटरफॉल कहा जाता है, वाटरफॉल। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 44, विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 45, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न नंबर 40, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शरावती नदी पर। प्रश्न नंबर 47, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर 48, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महानदी। महानदी पर आपका उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। प्रश्न नंबर 49, बड़ी नदी में छोटी नदी जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगम। और नदी जहां से निकलती है उस स्थान को उद्गम कहते हैं। नदी के निकलने या शुरू होने जहां से नदी शुरू होती है या जहां से नदी निकलती है उस स्थान को उद्गम कहते हैं। और जहां पे नदी गिरती है, नदी का जहां अंत होता है, नदी का अंत स्थान को मुहाना कहते हैं। जहां पे नदी का अंतिम हो जाता है वो मुहाना कहलाता है उस जगह को। प्रश्न नंबर 50, गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। गंगा नदी में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदी सोन नदी है। ओके, थैंक्स। इस तरह का और भी वीडियो अगर चाहिए आप लोगों को हर एक विषय का चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो आपको और भी वीडियो चैप्टर वाइज हर एक विषय का उपलब्ध कराएंगे। अधिक से अधिक कमेंट करें, यस यस लिखें तो हम समझ जाएंगे।